देखो बेटे, मैं स्टार्ट करवाता हूँ। लास्ट क्लास का आपका होमवर्क था, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं। 0 यूनिट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है आपकी, वही आपके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, 400, 400, 400, 400, 400। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। 400 माइनस 400, 0। 550 माइनस 400, 150। 660 minus 400, 260. 790 minus 400, 390. 940 minus 400, 540. 750. 1060। एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। 150 अपॉन में 1, 550। 660 अपॉन में 2, 330। 790 अपॉन में 3, 940 अपॉन में 4, 1150 divided by 5, 1460 divided by 6, 243.33। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। 400 अपॉन में 0, 400 अपॉन में 1, 400 divided by 2, 400 divided by 3, 400 divided by 4, 400 divided by 5, 400 divided by 6, एबीसी कैसे कैलकुलेट होगा? टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। 150 अपॉन में 1, 260 अपॉन में 2, 390 अपॉन में 3, 540 अपॉन में 4, 750 डिवाइड बाय 5, 1060 डिवाइडेड बाय 6, आप लोगों ने यही वैल्यूज कैलकुलेट की होंगी, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटे। एग्जांपल नंबर 5। कैलकुलेट।
total variable cost and marginal cost at each given level of output from the following table. Output, यूनिट्स में गिवन है, टोटल कॉस्ट रुपीस में गिवन है, 0, 1, 2, 3, 4, 50, 80, 108, 136, 166. आपको कैलकुलेट करना है बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट. तो पहले यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें. 0 यूनिट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है वही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है. 50, 50, 50, 50. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 50 minus 50, 80 minus 50, 108 minus 50, 136 minus 50, 166 minus 50. मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मार्जिनल कॉस्ट आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट करनी. 30, 58 में से 30 माइनस करो, 28, 86 में से 58 माइनस करो, 116 minus 86, 30. 30, 28, 28, 30. आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटे, आगे चलते हैं वो. एग्जाम्पल नंबर 6. आपको गिवन है आउटपुट, टोटल कॉस्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150, 300, 420, 600, 790, 1000, 1260.
हमें कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स कॉस्ट। जीरो आउटपुट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है बच्चों, वही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। जीरो यूनिट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है बेटे, वही हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। मैं यहाँ लिख दूं आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों सेम होती है बेटे। 150 150 150 150 150। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें बच्चों। सर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 300 माइनस 150, 420 माइनस 150, 600 माइनस 150, 790 माइनस 150, 1000 माइनस 150, 1260 माइनस 150, एवरेज कॉस्ट क्या होती है बच्चों? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये रही टोटल कॉस्ट, आउटपुट से डिवाइड करते रहे। 300 अपॉन में 1, 300, 420 अपॉन में 2, 210, 600 अपॉन में 3, 790 अपॉन में 4, 1000 अपॉन में 5, 1260 अपॉन में 6, 210। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 150 अपॉन में 0, नॉट डिफाइंड। किसी भी वेरिएबल को 0 से डिवाइड करेंगे बेटे नॉट डिफाइंड आता है। 150 अपॉन में 1, 150 अपॉन में 2, 150 अपॉन में 3, 150 अपॉन में 4, 150 अपॉन में 5, 150 अपॉन में 6, ABC कैलकुलेट करो बेटे। TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, 150 अपॉन में 1, 270 अपॉन में 2, 450 अपॉन में 3, 640 अपॉन में 4, 850 अपॉन में 5, 1110 अपॉन में 6, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करो बच्चों। मार्जिनल कॉस्ट TVC का डिफरेंस होता है।
TVCN minus TVCN minus 1, 150, 270 minus 150, 450 minus 270, 640 minus 450, 850 minus 640, 1110 minus 850, 260. जल्दी नोट करेंगे बच्चे. बेटे देखो, अब आपसे ना एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है. मैं आपको बताऊं, मान लो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया. बेटे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट of producing 4 units. चौथी यूनिट्स के ऊपर एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 37.50. आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स. पांचवी यूनिट्स पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बच्चों? आंसर क्या है हमारे पास? 170. मान लो बेटे आपसे पूछा गया लीस्ट एवरेज कॉस्ट. बेटे आपसे पूछा गया लीस्ट एवरेज कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट. एवरेज कॉस्ट सबसे कम कहां पर है बेटे? 197.50. और ये किस आउटपुट लेवल पर आ रही है सर? 4 लेवल पर, 4th लेवल पे. तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटे इसका? 4 यूनिट्स ऑफ 4th यूनिट ऑफ आउटपुट. तो आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों, उसके बाद वो जैसा आपसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस पुट अप करेगा आप उसके आंसर देते जाओ. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल, given below is the cost schedule of a firm.
its average fixed cost is rupees 20. When it produces 3 units. वही कह रहा है कि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 आ रही है जब आप 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं. एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. आउटपुट है 3. यानी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 रुपये बेटे. यानी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट 60 चलेगी. इधर देखो बच्चों, आपको आउटपुट दिया हुआ यूनिट्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ. आउटपुट है बेटे मेरे पास 1 2 3. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 30 28 32. टोटल फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 60 60 60. टोटल फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 60 60 60. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना है. टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. सर लेकिन अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालें? सर टोटल कॉस्ट निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओहो बेटे, एक और तरीका है ना, एक और तरीका है, ध्यान से देखो. हम लोगों को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. यहाँ पे 30 है, आउटपुट 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टीवीसी 30 आ गई फर्स्ट पे. नेक्स्ट में देखो बेटे 28 इंटू 2 56, 32 इंटू 3 96. अब टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया. जा रहे हो बेटा? टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 60 प्लस 30 90. 60 और 156 116. 60 और 96 156. एवरेज कॉस्ट निकालनी है बच्चों. कैसे निकलती थी सर? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. 90 अपॉन में 1 90. 116 डिवाइडेड बाय 2 156 divided by 3 52. मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी का डिफरेंस होता है बेटे. फर्स्ट पे तो 30, 56 माइनस 30 26, 96 माइनस 56
40. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चे। आउटपुट यूनिट्स में दिया है आपको 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कॉस्ट आपको दी है 35, 60, 100, 145, 210। बेटे एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है वो आपसे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 35 अपॉन में 3, 11.67, 60 अपॉन में 4, 15, 100 अपॉन में 5, 20, 145 अपॉन में 6, 24.17, 210 डिवाइडेड बाय 7, 30। बेटे मार्जिनल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। मार्जिनल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है टीवीसी से, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर टीवीसी अवेलेबल ना हो, टीवीसी अवेलेबल ना हो और आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे टीवीसी को, तो फिर आप मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करें टीसी की हेल्प से। आप मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करें टीसी की हेल्प से। 60 में से 35 माइनस कर दें, 25, 100 में से 60 माइनस कर दें, 40, 145 माइनस 100, 45, 210 माइनस 45, 65। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चे। कैलकुलेट AC and MC for each level of output. आउटपुट आपको यूनिट्स में दिया गया है 6, 5, 4, 3, 2। टोटल कॉस्ट 120, 75, 55, 45, 40। एवरेज कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय आउटपुट 120 अपॉन में 6, 75 अपॉन में 5, 55 अपॉन में 4, 45 अपॉन में 3, 40 अपॉन में 2, मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है। सर एक चीज अब यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आउटपुट डिक्रीजिंग लेवल पे दिया गया है 6, 5, 4, 3, 2। तो यानी सर हमें क्या करना है, 2 यूनिट के ऊपर TC 40 है, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा बेटे क्योंकि हमें फर्स्ट यूनिट के ऊपर बारे में कुछ नहीं पता। अब आप इधर देखो बेटे, थर्ड यूनिट में से सेकंड माइनस करनी होती है, तो 45 में से 40 को माइनस करूंगा क्योंकि मेरे को अब रिवर्स ऑर्डर में चलना है, क्योंकि आपको आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है बच्चों। 55 में से 45, फोर्थ यूनिट में से थर्ड माइनस करूंगा ना मैं, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ 5 में से 6 माइनस करूँ, 6 तो बड़ा है ना बेटे। तो आपको थर्ड यूनिट के TC को माइनस करना पड़ेगा सेकंड यूनिट के TC से, 5 आ गया, 55 माइनस 45 10 आ गया, 75 माइनस 50 20 आ गया, 120 माइनस 75 45। आप दोबारा से समझे, आपको यहाँ पर आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है। रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को भी रिवर्स कैलकुलेट करना होगा। हम इसको यहाँ इंग्लिश में भी आपको लिखवा देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट has been calculated in the reverse order from bottom to top as MC is the cost incurred in production of each successive unit। सेकेंड पॉइंट बच्चों, marginal cost of the second unit has not been calculated as TC of 1 unit is not given। TC of 1 unit is not given।
नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम लोगों को मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स फ्रॉम द टेबल given below. Output, total cost, average cost, marginal cost. Output है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये वैल्यू मिसिंग है 100. ये सारी वैल्यूज मिसिंग, मिसिंग 27, मिसिंग 30, मिसिंग 5, 10, मिसिंग 40. अब आपको बेटे मिसिंग वैल्यूज को निकालना है। बच्चे ध्यान से देखो, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकल रही होगी बेटे, क्योंकि टीवीसी तो अवेलेबल नहीं है ना, टीबीसी तो अवेलेबल नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्ट टीसी की हेल्प से निकल रही होगी। तो यहाँ भी 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। अब देखो बेटे एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 30 अपॉन में 1 30, 100 अपॉन में 2 50। ठीक है सर, 100 में से 30 को माइनस कर दो 70। ठीक है सर, सर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 5 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रही होगी जिसमें से 100 को माइनस करने पे 5 आ जाए बेटे 105। यहाँ पर क्या वैल्यू रही होगी जिसमें से 100 को माइनस करने पर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ 5 दी हुई है ना कि 5 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है बेटे, यहाँ 105 रहा होगा, उसमें से माइनस किया गया होगा 100 को, तो यहाँ 5 आ गया। 105 को 3 से डिवाइड कर दो 35। सर अब यहाँ 10 है, यहाँ 105 है, तो यहाँ क्या रहा होगा 115। 115 को 4 से डिवाइड कर दो 28.75। सर यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 5 है, क्रॉस बेटे इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये 27 है, आउटपुट 5 है, 27 इंटू 5 135। अब 135 में से 115 को माइनस कर दो 20। सर अब यहाँ 135 है, यहाँ 45 है, दोनों को प्लस कर लो 180। 180 को 6 से डिवाइड कर लो 30। अच्छा सर, तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। हाँ बेटे, आपको ऐसे क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा कि आप वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल बेटे, complete the following table. Output 1, 2, 3, 4, 5. Average variable cost dash 18 dash 20 22. Total cost 60 dash 120 dash marginal cost 20 18 dash. ये हमारे प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क है, बच्चे इसको होमवर्क में करेंगे।